ओम। प्रिय छात्रों, आज का हमारा विषय है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, इसको कैसे जानें, कैसे समझें, कैसे लंबे समय तक हमें याद रहे। तो संज्ञा किसे हम उदाहरण से देखते हैं। ये मेज संज्ञा, ये सैनिटाइज़र संज्ञा, ये पुस्तक संज्ञा, ये टैबलेट गोली संज्ञा, ये लेखनी पेन संज्ञा, ये स्केल या फुटा संज्ञा, ये कटर की संज्ञा इसे आप देते हैं, और ये चाबी की संज्ञा आप देते हैं। इसी प्रकार दरवाज़ा है, ट्यूबलाइट है, पंखा है। तो जितने भी आप पदार्थ देखते हैं उनके पहचानने के लिए उनको संज्ञा दी गई है। संज्ञा से तात्पर्य है नाम दिया गया है। वस्तुओं की, व्यक्तियों की पहचान करने के लिए उन्हें नाम दिया गया है, वो नाम ही संज्ञा कहलाता है। आप संज्ञा की परिभाषा पढ़ते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा अर्थात नाम, अर्थात इन वस्तुओं का कोई नाम है, तो नाम ही संज्ञा कहलाता है। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वो है जिसमें किसी भी पदार्थ का, किसी प्राणी का, किसी व्यक्ति का विशिष्ट नाम है, तो वो उसकी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। अब ये पुस्तक है, वैसे तो ये संज्ञा पुस्तक के नाम से, लेकिन इसमें नाम रख दिया वसंत, तो वसंत इसकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। एक लड़का है, तो लड़का तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन लड़के का नाम रख दिया मोहन, सोहन, रेहान, साजिद, संदीप, प्रदीप आदि। तो वो जो नाम रखे गए हैं वो व्यक्तिवाचक। लड़कियों में सुशीला, कमला, बिमला, तो वैसे तो लड़की है, लेकिन नाम रखने से वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, उसका एक विशिष्ट नाम हो गया, इसलिए उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। वैसे तो बहुत से पहाड़, नदी, नाले हैं, यदि लेकिन पहाड़ का नाम रख दिया हिमालय, ठीक है, हिमाचल, अरुणाचल, अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत, तो जो विशेष नाम रख दिया तो वो पर्वत की संज्ञा होगी। नाम, उसका नाम विशिष्ट हो तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया। ऐसे ही नदियां हैं, भारत में बहुत सी नदियां बहती हैं, तो नदियों के नाम रखे जाते हैं गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, सिंधु, सतलुज, कावेरी। तो वैसे तो नदी पहचान है, नदी भी एक संज्ञा है, लेकिन उसकी व्यक्तिवाचक संज्ञा कब हुई कि उस नदी का नाम रखा गया, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। इसी प्रकार स्थान जो है वो भी संज्ञा है, लेकिन स्थान में विशेष नाम रख दिया कि भाई भारत, अमेरिका, जापान आदि जो नाम रखे जाते हैं, तो वो संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं।
अब हम जातिवाचक संज्ञा को देखते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा है कि किसी विशेष समुदाय को जो शब्द परिभाषित करते हैं, विशेष समुदाय की जाति की पहचान कराते हैं, ऐसे शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे बोतल है, तो इस प्रकार की और भी जो बोतलें होंगी तो एक विशेष जाति का पर्टिकुलर बोध कराती हैं। पुस्तक है तो बहुत सी पुस्तकें अर्थात पुस्तक इस प्रकार की हो सकती हैं, तो पुस्तक जाति का बोध कराती है। स्त्री, तो स्त्री समुदाय में जितनी भी आती हैं महिलाएं, बेटियां, माताएं, बहनें, तो उन सब का बोध कराती है, तो वो स्त्री जातिवाचक संज्ञा हो गई। ऐसे ही पहाड़ हैं, तो पहाड़ जो हैं अनेक प्रकार, तो सभी प्रकार के पहाड़ जो उस जैसे होंगे वो सब पहाड़ जातिवाचक हैं। तो एक विशेष समुदाय का जो बोध कराते हैं, एक विशेष जाति का स्थान का बोध कराएं, तो वो क्या कहलाते हैं? जातिवाचक शब्द कहलाते हैं। उदाहरण हमने दे दिए हैं, नदी है, पहाड़ हैं, दालें हैं, दाल हैं, लड़का है, लड़की है, पुरुष हैं, महिलाएं हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, तो ये सब जातिवाचक हैं। और इन्हीं, तो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में आप भेद समझें कि जातिवाचक जो शब्द होते हैं वो पूरे समुदाय का बोध कराते हैं। कि पशु जातिवाचक शब्द कहा तो उस प्रकार के जितने भी पशु हैं चार पैर वाले, वो सब पशु जाति का बोध कराते हैं। लेकिन पशुओं में यदि विशेष कोई नाम रख दिया कि शेर, तो वो व्यक्तिवाचक, शेर का नाम रख दिया, बब्बर शेर है। घोड़ा जाति है तो घोड़े में विशेष नाम रख दिया चेतक, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। ऐसे ही पुरुष हैं, पुरुषों में कह दिया गया भी नाम, कोई भी नरेंद्र मोदी या APJ अब्दुल कलाम, तो विशेष नाम रखा। अगर यदि सिर्फ पुरुष का दिखाया तो पुरुष शब्द जो है वो जाति का बोध कराता, जातिवाचक शब्द है। लेकिन उसमें पुरुष में विशेष नाम रखा कि भाई APJ अब्दुल कलाम या नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ या हमारे रमाकांत तिवारी जी या कोई बच्चा रेहान, अबूजर, अब्दुल, मुबस्सिर वगैरह, तो विशेष व्यक्ति का अगर कोई पर्टिकुलर नाम पहचान के लिए रखते हैं, संज्ञा विशेष रखी जाती है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और सिर्फ एक शब्द विशेष दर्शाता है कि भाई ये लड़के हैं, ये लड़कियां हैं, तो लड़का और लड़की ये जातिवाचक शब्द हो गए। भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे? इसमें व्यक्ति के भाव शब्दों को जो दर्शाते हैं, उसके व्यक्ति के गुण, कर्म, स्वभाव, वस्तु, किसी भी वस्तु प्राणी के गुण को, जो स्वभाव को जो दर्शाते हैं, ऐसे शब्द जो दिखाई, जो पर्टिकुलर शब्द दिखाई नहीं देते, भाव होते हैं। जैसे अवस्था में आप ले सकते हैं बचपन, जवानी, बुढ़ापा, तो ये अवस्थाएं हैं। बच्चा दिखता है, बचपन क्या होता है? मतलब भाव है, तो भाववाचक संज्ञा हुई। जवानी, जवान तो होते ही हैं, लेकिन जवानी शब्द। ऐसे ही बुढ़ापा आदि शब्द जो हैं। फिर खुश, आनंदित, और गुणों में हम देखते हैं सुंदरता, मिठास आदि। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो शायद मेरा प्रयास रहा हो कि मैं आपको संज्ञा समझाने में समर्थ रहा हूँ। फिर भी अगर किसी को कुछ
पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओ